जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा बेटा, आज हमारा ये पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम जो नई बुक आई है 9th की क्लास की उसके मुताबिक हम चलेंगे। जिसमें जो पहला चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक है जिसको हमारे पास है रैशनिंग एंड इर्रेशनल नंबर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल इरेशनल नंबर क्या होता है? हमने क्लास 8 में पढ़ा रैशनल नंबर क्या होता है। चले पढ़ा, भूल गया होगा, दोबारा पढ़ लेते हैं। बट रैशनल नंबर पहली बात ये होता है कि जिसको हम ई बटा क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके। यहाँ पर जो पी और क्यू है ये किससे बिलोंग करता है? ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो क्यू है वो कंडीशन क्या फॉलो करेगा? नॉट इक्वल टू जीरो। इसके लिए जो पहली कंडीशन है आपके पास रैशनल नंबर प्रूव होने की वो ये है कि इन केस ऑफ फ्रैक्शन कि वो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फर्स्ट करें आपका कोई फ्रैक्शन में आंसर है 1/2 है, आप 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 0.5। ठीक है, टर्मिनेट यानी डेसिमल के बाद आपका जो आंसर है वो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट बाद स्टॉप हो जाता है, आगे उसको इनफाइनाइट नहीं जाता बल्कि फाइनाइट हो जाता है। दूसरी कंडीशन आपने याद रखनी है रिकरिंग डेसिमल। आपने 1 को 3 पे डिवाइड किया 0 पॉइंट ये चलता है। तो इस सूरत में भी आपको जो नंबर गिवन होगा वो क्या होगा? सॉरी रैशनल क्या होगा? रैशनल। ठीक है, यानी कि रैशनल के लिए दो कंडीशन हमने चेक कर लेनी है, वो टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तीसरा पॉइंट हमने याद रखना है, कुछ नंबर्स हैं जो हमने ज़बानी याद रखने हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सा रैशनल है कौन सा रैशनल नहीं है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि इन केस ऑफ रेडिकल साइन अगर एन है, एन अगर बेटा इफ एन इज परफेक्ट स्केयर, यहाँ पे जो एन है कोई नंबर है जो क्या हो रेडिकल के अंदर परफेक्ट स्केयर हो, उसको भी हम रैशनल नंबर दें। फॉर एग्जांपल 25 36 है 49 है। अगर स्केयर रूट ऑफ 25 ले तो वो 5 आ जाता है, 36 ले तो 6 आ जाता है, 49 ले तो 7 आ जाता है। तो ये सारे रैशनल नंबर है। ठीक है, कोई जितने भी आपके पास काउंटिंग नंबर है वो रैशनल होते हैं। अच्छा, पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है रेडिकल के अंदर कौन से रैशनल नंबर होते हैं कौन से रैशनल होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, ये एक नया पॉइंट है जो हमने चैप्टर 2 में डिस्कस पॉइंट नोट लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ टू conjugate of सर्ड, बल्कि सर्ड ना के बाइनोमियल सर्ड में। बाइनोमियल सर्ड is called रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है, ये एक साइड है इसका कॉन्जुगेट, बट आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, वो आएगा 2। वो क्या आएगा? 2। तो 2 एक रैशनल नंबर है। सम केसेस के अंदर हम जब रैशनल की बात करूंगा तब मैं एक चीज बताऊंगा कि ये रैशनल है। सब कुछ अब कई बुक्स कई लोगों ने उसके सोल्यूशन लिखे हुए, कई सोल्यूशन में लिखा ये रैशनल है, उसकी कोई रीजन नहीं बताई। तो रीजन बताना बड़ी जरूरी है क्योंकि ये हमारा एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है। ये रैशनल की बात करते हैं, अगर जितनी भी ये कंडीशन हमने दी है अगर ये इसकी अपोजिट कंडीशन जाती है तो वो हमारे पास इरेशनल होता है। मसलन पहली कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरी है रिकरिंग नॉन रिकरिंग। यानी कि आपने कोई आज डिवाइड किया आपका आंसर आ रहा है 0.3214 ये चलता जा रहा है। यानी कि डेसिमल के बाद कोई टर्मिनेट नहीं हो रहा बल्कि नंबर जो है वो
इनफाइनाइट जा रहा है। नॉन रिकरिंग का मतलब यही होगा कि वो रिकरिंग नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो है ये है कि पाई, ये रैशनल है, सॉरी ये रैशनल नंबर है। और एक आपके बाद अक्सर आता है ई, जिसकी वैल्यू 2.178 चलती जा रही है। तो इसकी ये भी क्या होगा, इरेशनल है। याद है पाई और ई क्या होता है हमारे पास, इरेशनल। अगर आपने वैसे इरेशनल चेक करना है, फ्रैक्शन के अंदर आप डिवाइड करें, अगर आपका जो आपका क्या हुआ था 9th क्लास में गया, कैलकुलेटर भी होता है, कैलकुलेटर में चेक करके बता सकते हैं कि वो रैशनल है या इरेशनल। अगर वो एमसीक्यू में आकर आप उसको भी चेक कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन रेडिकल की कंडीशन, रेडिकल कंडीशन के मुताबिक एन, ये जो एन, इफ एन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मीन 24 है, 26 है, ये नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर आप इसको स्क्वायर रूट ले तो कोई नंबर आ जाए, वो पॉइंट डेसिमल नहीं। फर्स्ट करें आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एमसीक्यू आता है कि आप बताएं कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है। ठीक है। एक और बस इस तरह भी आ सकता है। तो आपने काम करना, कैलकुलेटर पकड़ना है, स्क्वायर रूट का सिंबल पड़ा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24 लेना है। अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है कैलकुलेटर के ऊपर, आपने कहना वो इरेशनल है। अगर आपका आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा, कोई नंबर आ रहा है, तो आपने कहना उसका आंसर रैशनल है। ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ चेक करने का, फौरन आप क्लिक में आंसर अपना सॉल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद रेडिकल की एक और कंडीशन है, इफ एन इज प्राइम, इस सूरत में हमेशा क्या होगा, वो इरेशनल। इस सूरत में क्या होगा, इरेशनल होगा। मीन फॉर एग्जांपल 2 है, 7 है, 5, ये सारे ये क्या है, इरेशनल। अगर रेडिकल के अंदर प्राइम नंबर आ जाए वो इरेशनल है। हाँ, अगर रेडिकल के अंदर ऐसे कंपोनेंट आ जाए जो हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो क्या है, इरेशनल, वो भी इरेशनल है। मजीद इसके आगे नोट 2-3 नोट्स हैं, वो हम उसको पढ़ते हैं रैशनल के ऊपर। इसको मैं इसको जरा इसके कुछ और पॉइंट नोट्स है, ये हम डिस्कस करते हैं। ये रैशनल की यही कंडीशन जो मैंने आपको बता दी। ये रैशनल का नोट पहला नोट। अच्छा, इरेशनल तो कहते जी, अगर एक इरेशनल मल्टीप्लाई हो रहा है ये रैशनल से, वो इरेशनल। इसे कहता है अगर इरेशनल प्लस हो रहा है रैशनल के अंदर, फिर भी वो इरेशनल है। इरेशनल मल्टीप्लाई सॉरी प्लस इरेशनल भी इरेशनल। ठीक। तो ये कुछ नोट है जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ये 3 नोट मैंने लिखे। ठीक हो गया। उसके बाद चौथा नोट, प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल एंड मोनोमियल सर्ड called सर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये बाइनोमियल है, सॉरी मोनोमियल, ये मोनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर आ रहा है, ये रैशनल है। ये आपके पास बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या है, बाइनोमियल। इन सारी सूरतों में हमारे पास नंबर होंगे वो ये रैशनल होंगे। ठीक। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं।
जी। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये लिखा हुआ है 2.35 अगर क्वेश्चन को देखें तो बेटा ये देखिए कि डेसिमल के बाद नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है लेकिन स्टॉप हो रहा है। अब इसकी रीजन लिखिए ड्यू टू टर्मिनेटिंग डेसिमल इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है 0.6। अच्छा, इसमें ये बार लगा हुआ है, इस बार का ये मतलब होगा कि आपका नंबर रिपीट हो रहा है, रिकरिंग में जा रहा है। ड्यू टू रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखिए, ये कोई नंबर रिपीट नहीं, डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं होना, ना रिकरिंग है, तो इसका मतलब है ड्यू टू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज कॉल्ड इरेशनल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बेटा लिखा हुआ है 7। तभी हमने पढ़ा क्या क्या कंडीशन पड़ी थी, क्योंकि ये रेडिकल के अंदर क्या आ रहा है 7 हियर, 7 इज प्राइम अंडर अंडर रेडिकल साइन। तो अब मैं कंडीशन पढ़ी थी कि अगर रेडिकल साइन के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाता है, 7 is a prime under the radical sign, then it is a irrational number। ठीक होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है ई। तो हमने अभी डिस्कशन किया पॉइंट के अंदर, जो ई है वो इरेशनल है। ई इज इरेशनल नंबर। उसके बाद पाई, ये भी क्या है, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, जी क्लियर है? ओके, नोट कर। जी, क्वेश्चन नंबर है 7। हमारे पास क्वेश्चन है 5 प्लस के रूट 11। ये रैशनल है, ये बात इरेशनल। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा एक रैशनल प्लस
इरेशनल इरेशनल होता है, ये हमने शॉर्ट टर्म में लिखना, ठीक है। सो 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 इज इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। नंबर 8 है हमारे पास 30, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अभी हमने पढ़ा कि सम ऑफ टू इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। सो इज इरेशनल, ये भी क्या है, इरेशनल है। ये कंडीशन जो मैंने अभी बताई थी शुरू में आपको टॉपिक में, तो ये इरेशनल है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। फिफ्टीन ओवर 4। अच्छा, कई आपसे लोग बच्चे की बुक यूज करते हैं, तो मैंने भी एक देखी, उसमें उसने क्या कि ये इरेशनल है। इरेशनल कैसे है, तो पहले इसको प्रूव तो करें। तो बेटा हम क्या करेंगे, 15/4, तो हम चेक करेंगे ये कैसे रैशनल, ये रैशनल है। हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 3 12, ये 3 आ गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 4 7 28, 2 आ गया, 4 5, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3.75। तो ये क्या टर्मिनेट हो रहा है, ड्यू टू टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बेटा ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों थर्ड, दोनों कॉन्जुगेट हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। फोर है, 2 है, आंसर 2 है। तो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल conjugate is called rational, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1.1, तो ये वो कंडीशन जिसकी वजह से हमें ये सारा लिखना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कॉन्जुगेट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर अक्सर बुक के ऊपर रैशनल नंबर लिखा हो, लेकिन उसकी प्रूव नहीं लिया हो। थैंक यू वेरी मच।